हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बेसिक्स। आज हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ एसएससी बैंकिंग या रेलवे के लिए नहीं है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी आपको इसका एक क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें वेन डायग्राम बनाने होते हैं, कुछ इस तरीके के डायग्राम्स। फिर उसके बाद वहाँ से हमें कंक्लूजन्स को चेक करना होता है कि क्या वो फॉलो कर रहे हैं और नहीं। आज हम जो कवर करेंगे वो है टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक्स होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाने वाले होंगे। और जो ये टॉप 10 क्वेश्चंस है बेसिक्स के अलावा उसे डेफिनेट केसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम आज डेफिनेट केसेस को भी चेक करेंगे। जो डेफिनेट केसेस होते हैं वो होते हैं जैसे कि नॉर्मल वेन डायग्राम होगा, नॉर्मल वेन डायग्राम से हम चेक करेंगे क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत है, सही है, उसे डेफिनेट केसेस कहते हैं और वो बेसिक होता है सिलॉजिज्म का। ठीक है, मैक्सिमम जो स्टेट लेवल एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे बाकी जो हाई लेवल एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह हो गया, उसमें थोड़ा और एडवांस लेवल आते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल पॉट्स आर फ्लावर्स। सेकंड बोल रहा है नो फ्लावर्स आर डिशेस। थर्ड बोल रहा है ऑल प्लांट्स आर पॉट्स। जो ये तीनों लाइनें दी गई है दीज आर स्टेटमेंट्स जो आपको क्वेश्चन में दी जाती है। ये इसी तरीके से क्वेश्चन में आपके पास वहाँ पे आता है। ठीक है, इससे आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। अब जिन लोगों के पहले से ही क्वेश्चन बेसिक क्लियर है वो इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले खुद वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन का आंसर निकालना, फिर अपने आंसर को चेक करना। और जिनका फर्स्ट टाइम है वो अपने साथ नोटबुक रखना और जो मैं रूल्स लिखवाती रहूँगी उसको मेंटेन करके रखना अपने पास। ठीक है, चलिए पहला, जैसे पहली वाली स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में बोला है ऑल पॉट्स आर फ्लावर्स। ऑल पॉट्स आर फ्लावर्स का क्या मतलब है, सारे के सारे पॉट्स क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, यही बोल रहा है ऑल पॉट्स आर फ्लावर्स। फिर बोल रहा है नो फ्लावर्स आर डिशेस। मतलब क्या है, कोई भी फ्लावर क्या नहीं है, डिशेस नहीं है। ठीक है, ओके। देन बोल रहा है ऑल प्लांट्स आर पॉट्स। अब ये था हमारा पॉट, तो सारे के सारे प्लांट्स अगर पॉट्स है तो यहाँ पे अंदर आ गया है ये प्लांट। ठीक है, इसी तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। ओके, चलिए अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो प्लांट्स आर फ्लावर्स। हमें पता है दिस इज प्लांट एंड दिस इज फ्लावर। सारे के सारे प्लांट अगर फ्लावर है तो कोई भी प्लांट फ्लावर नहीं है, ये स्टेट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन उसके बाद है सम पॉट्स आर डिशेस। कुछ पॉट्स क्या है, डिशेस है। ये है आपकी पॉट और ये है आपकी डिशेस। हमें यहाँ से क्या पता है कि कोई भी फ्लावर क्या नहीं है, डिश नहीं है। तो फ्लावर के अंदर पॉट प्रेजेंट है, यानी कि फ्लावर के किसी हिस्से पे पॉट बैठा हुआ है, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या नहीं हो सकता, डिश नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। देन उसके बाद है सम पॉट्स आर नॉट डिशेस। अब देखो सम पॉट्स यानी पॉट जो है, यहाँ से हम मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी पॉट डिश नहीं हो सकता, तो यानी कि कुछ हिस्सा पे डिश का, पॉट का डिश नहीं हो सकता है। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। फिर है ऑल फ्लावर्स आर पॉट। ये है फ्लावर और ये है पॉट। हमें ये तो पता है कि सारा का सारा पॉट जाके फ्लावर के अंदर बैठा है, लेकिन फ्लावर के इस हिस्से का हमें नहीं पता कि क्या ये पॉट के अंदर जा सकता है कि नहीं। इस वजह से ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं रूल्स की बात कर रही हूँ, फर्स्ट रूल जो आपको लिखना है वो है पॉजिटिव रिलेशंस का। पॉजिटिव रिलेशंस या फिर नेगेटिव रिलेशंस, दो टाइप के रिलेशंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रिलेशन, एक होता है नेगेटिव रिलेशन। अब ये पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन क्या है, कभी कभी रिलेशन, कभी स्टेटमेंट, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल पॉट्स आर फ्लावर, तो यहाँ पे सारे पॉट्स फ्लावर के पास है, तो ये एक पॉजिटिव लाइन है या पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है पॉट और फ्लावर की बीच में। उसी तरीके से ऑल प्लांट्स आर पॉट्स जो है ये भी एक पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये नो फ्लावर्स आर डिशेज है, ये एक नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो लग चुका है। ठीक है, जहाँ पे भी ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग लग जाती है वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। तो ये वाला हिस्सा जो है, दिस पार्ट,
ये पूरा का पूरा यहाँ पे पॉट, प्लांट और फ्लावर ये सब के सब एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये बात क्यों कर रही हूँ, जब भी आपके पास पॉजिटिव रिलेशन प्रेजेंट हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पॉजिटिव रिलेशंस के बीच में पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होते हैं। ठीक है, कब, डेफिनेट केसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव रिलेशंस की बात करूं तो नेगेटिव रिलेशन में नेगेटिव कंक्लूजन ही सही होंगे। अब देखो, पहले वाले में क्या था, नो प्लांट्स आर फ्लावर्स, हमें प्लांट और फ्लावर के बीच में पता है पॉजिटिव रिलेशन है, इस वजह से ये नेगेटिव था, इसलिए ये गलत हो गया। देन है सम पॉट्स आर डिशेस। अब देखो सेकंड रूल जो है, सेकंड रूल उसमें क्या है, ये तो थे पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन दो टाइप के और होते हैं, विच इज डायरेक्ट रिलेशंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, जो मैं डायरेक्ट रिलेशन बोल रही हूँ, डायरेक्ट रिलेशन में क्या है, हमें पता है फ्लावर और डिश के बीच में नेगेटिव रिलेशन बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है और स्टेटमेंट से साफ साफ हमें पता चला। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होते हैं, जो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि प्लांट और किसका, पॉट का। अब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन प्लांट और पॉट का बन चुका है, किसके साथ, डिश के साथ, है ना। आपको दिख रहा है ये 100% ऑफ जो 100% ऑफ फ्लावर जो है, ये अगर डिश के साथ नेगेटिव रिलेशन रखता है तो 1% में प्लांट और पॉट जो होंगे वो भी नेगेटिव बन जाएंगे इनडायरेक्टली डिश के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जब सम पॉट्स आर डिशेस बोला गया है तो हमें पता है पॉट और डिश के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन, इस वजह से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है सम पॉट्स आर नॉट डिशेस, देखो इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन में पॉट और डिश के बीच में नेगेटिव रिलेशन प्रेजेंट है इनडायरेक्ट, तो 100% नेगेटिव है ना, तो 5% भी अगर बात की गई है सम में तो वो सही ही होगा। अब है ऑल फ्लावर्स आर पॉट, इसके बारे में तो मैंने आपको उसी टाइम एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो रूल्स है इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, ऑल पेन्स आर कीबोर्ड्स, नो पीसीज आर पेन्स, नो कंप्यूटर आर कीबोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर और कंप्यूटर को देख लेते हैं। ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप्स, सारे के सारे कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप्स है। ठीक है, फिर बोल दिया नो कंप्यूटर आर कीबोर्ड्स, कोई भी कंप्यूटर क्या नहीं है, कीबोर्ड्स नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद कीबोर्ड से ऑल पेन्स आर कीबोर्ड्स, ये हो गया पेन और ये कहाँ जाएगा, कीबोर्ड के अंदर। देन है नो पीसीज आर पेन्स, तो ये पेन है, तो पेन का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ में है, पीसी के साथ में। ठीक है, ये बन गया आपका वेन डायग्राम। ओके, चलिए अब कंक्लूजन नंबर 1 को देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम पेन्स आर नॉट लैपटॉप्स, ये है पेन और ये है लैपटॉप। अब आप देखिए, ये है पेन और ये है लैपटॉप। अब आप देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिलेशन किस किस के बीच में दिख रहा है, नेगेटिव, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में, है ना। पता चल रहा है कंप्यूटर जो है वो कीबोर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। इनडायरेक्ट में नेगेटिव किसका पता चल रहा है, कंप्यूटर और पेन का, कि पेन भी इनडायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे ऑल, लैपटॉप की तो बात ही नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि लैपटॉप और पेन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि हमें यहाँ पे डिफाइंड रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ हम कंक्लूजन ना है। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है, जब भी आपको कोई रिलेशन नहीं पता होगा, नॉट अ डिफाइंड रिलेशन, ठीक है, डिफाइंड या डेफिनेट रिलेशन पता नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर रिलेशन नहीं पता तो वहाँ पे कोई कंक्लूजन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे पेन और लैपटॉप के बारे में नहीं पता कि यहाँ पॉजिटिव कि नेगेटिव रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन ही नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, गलत होगा। फिर है नो पीसी इज़ कीबोर्ड, कोई भी पीसी कीबोर्ड नहीं है। अब ये रहा पीसी, ये रहा कीबोर्ड। हमें ये तो पता है कि पीसी और पेन के बीच में डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन है, पर पीसी और कीबोर्ड के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं ये हमें नहीं पता, जैसे कि पेन और लैपटॉप के बीच में हुआ था।
तो क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड रिलेशन नहीं है, इस वजह से ये भी क्या होगा, गलत होगा। देन है ऑल पेन्स आर कंप्यूटर, सारे के सारे पेन्स कंप्यूटर है। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन में तो हमें पता था कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में नेगेटिव रिलेशन था। इनडायरेक्ट में हमें पता है कि कंप्यूटर और पेन के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो यहाँ से ना एक ज़रूर सही हो सकता था, कब, जब कंक्लूजन ए में लिखा होता सम लैपटॉप्स आर नॉट पेन्स, अगर ऐसा लिखा होता। अब ऐसा क्यों सही होता, देखो यहाँ पे अभी तक मैंने जैसे नॉट अ डिफाइंड रिलेशन बोला, तो आप बोल सकते थे कि यहाँ तो रिलेशन आप बोल रहे हो ये सही है, कैसे, देखो लैपटॉप का पेन के साथ ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जहाँ पे कंप्यूटर जाके बैठा हुआ है, लैपटॉप के जिस हिस्से में कंप्यूटर बैठा हुआ है वो सम पार्ट ही है लैपटॉप का, है ना। तो कंप्यूटर जिस हिस्से में बैठा है वो तो इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन रख ही रहा है पेन के साथ, तो सम पार्ट ऑफ लैपटॉप जहाँ पे कंप्यूटर बैठा है इज़ नॉट पेन, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाता, सही हो जाता। वैसे तो हमारा आंसर यहाँ से नन फॉलोज है, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर नन फॉलोज है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि इन केस अगर ऐसा लिखा होता तो फर्स्ट वन सही होता। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है नो गेस्ट इज ट्रेनी, ऑल ट्रेनी आर एम्प्लॉय, सम एम्प्लॉयज आर टॉल। ठीक है, चलिए ये हो गए गेस्ट, कोई भी गेस्ट क्या नहीं है, ट्रेनी नहीं है, यही बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल ट्रेनी आर एम्प्लॉयज़, यानी कि सारे के सारे ट्रेनी कहाँ होंगे, एम्प्लॉयज़ के अंदर। देन सम एम्प्लॉयज़ आर टॉल, कुछ एम्प्लॉयज़ क्या है, टॉल है। चलिए पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है सम टॉल आर ट्रेनी, ये है टॉल, ये है ट्रेनी, ना ही इनके बीच में कोई क्रॉस लगा है, ना ही ओवरलैपिंग हुई है। तो क्या मतलब है, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों के बीच में, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है सम एम्प्लॉयज़ आर ट्रेनी, अब कुछ एम्प्लॉयज़ ट्रेनी है, ये है एम्प्लॉयज़, ये है ट्रेनी। आपको पता है कि सारे के सारे ट्रेनी एम्प्लॉयज़ के अंदर जाके बैठे हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रेनी एम्प्लॉय के अंदर बैठे हैं वो सम पार्ट तो है ही एम्प्लॉयज़ का, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा कि कुछ हिस्से में जाके बैठे, ठीक है। फिर बात करते हैं नो टॉल इज़ गेस्ट, ये है टॉल, ये है गेस्ट, कोई रिलेशन ही नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। सम गेस्ट आर नॉट टॉल, अब वही बात होगी, ये गेस्ट है, ये टॉल है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर यहाँ से क्या होता, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सम डोर्स आर विंडो, नो डोर इज गेट, ऑल वॉल्स आर विंडो। चलिए क्या बोल रहा है कि कुछ डोर क्या है, विंडोज़ है, यही बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, नो डोर इज़ गेट, कोई भी डोर क्या नहीं है, गेट नहीं है, यही बोल रहा है। देन उसके बाद बोल रहा है ऑल वॉल्स आर विंडो, यानी कि ऑल वॉल्स जो कि विंडो के अंदर आएगी, इसी तरीके से आएगा ऑल वॉल्स आर विंडो, ठीक है। चलिए पहला कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम वॉल्स आर गेट, कुछ वॉल्स गेट है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। देन है नो वॉल्स आर डोर्स, कोई भी वॉल डोर नहीं है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत। नो गेट इज़ विंडो, नो गेट इज़ विंडो, ये है गेट, ये है विंडो, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत। देन है ऑल गेट्स आर विंडो, सारे के सारे गेट्स विंडो है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, नन फॉलोज, ठीक है, नन फॉलोज है। अब यहाँ से एक बन सकता था, कौन सा, आपको पता है कि विंडो का कुछ हिस्सा डोर के पास है, तो यहाँ से एक जो बन सकता था वो था सम विंडोज आर नॉट डोर, सॉरी सम विंडोज आर नॉट गेट, कौन सा बन सकता था, सम विंडोज आर नॉट गेट, ये वाला आपका सही बन सकता था, ठीक है, अगर ये कंक्लूजन प्रेजेंट होता। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोल रहा है सम डॉग्स
सम डॉग्स आर वुल्फ, सम वुल्फ आर वाइल्ड, ऑल वाइल्ड आर कैट्स। अब सम डॉग्स आर वुल्फ, कुछ डॉग्स क्या है, वुल्फ है। फिर सम वुल्फ आर वाइल्ड, देन उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल वाइल्ड आर कैट्स। सम वुल्फ आर वाइल्ड एंड ऑल वाइल्ड आर कैट्स। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ पे ना ओवरलैपिंग हो रही है सब में, लेकिन क्रॉसिंग कहीं नहीं हो रही। क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हो रही और यहाँ पे हमें पता लग गया है कोई नेगेटिव रिलेशंस नहीं बन रहे, तो नेगेटिव वाले सी जिसमें नो वुल्फ आर कैट लिखा है और डी जिसमें सम डॉग्स आर नॉट वाइल्ड, दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव कंक्लूजन्स है। फिर बात कर लेते हैं बाकियों की। जैसे ऑल डॉग्स आर वाइल्ड, ये है डॉग, ये है वाइल्ड। यहाँ से डॉग का रिलेशन वुल्फ के साथ है, वुल्फ का रिलेशन वाइल्ड के साथ है, लेकिन डॉग और वाइल्ड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट वन, सम वुल्फ आर कैट, ये वुल्फ है, ये कैट है, ओवरलैपिंग हो रही है, हमें दिख रही है, तो ये क्या हो गया, सही। अब देखो आंसर में यहाँ पे क्या, आपका आंसर ओनली बी होगा, नहीं, यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन और लग रही है, विच इज आइदर और। आइदर और कंडीशन क्या होती है, आइदर और कंडीशन दो कंक्लूजन्स के बीच में होती है। अब उन दो कंक्लूजन्स के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहला इसका कुछ रूल्स है, जैसे कि फर्स्ट रूल इज कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, नो रिलेशन। अब यहाँ पे मुझे बताओ किसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डॉग वाइल्ड या डॉग एंड कैट, इन्हीं के बीच में। अब डॉग एंड वाइल्ड, यहाँ पे डॉग एंड वाइल्ड यहाँ प्रेजेंट है, क्या पता इन दो के बीच में हो, चलो देखते हैं। थर्ड वन, थर्ड वन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल शुड बी सेम। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल शुड बी सेम, क्या मतलब है, वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैं डॉग, वाइल्ड, कैट, वुल्फ बोल रही हूँ, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल शुड बी सेम, तो यहाँ पे ए में डॉग और वाइल्ड है, डी में भी डॉग और वाइल्ड है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ रूल का फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। क्या है, देखो पहले वाला तो ये फॉलो कर ही रहा है कि दोनों कंक्लूजन गलत है और डॉग और वाइल्ड में कोई रिलेशन नहीं है और वेरिएबल भी सेम है, लेकिन चौथा रूल जो है वो ज़रूरी है। क्या है, पहले कंक्लूजन में अगर सम है तो दूसरे कंक्लूजन में नो का होना ज़रूरी है। कैसे मतलब, अगर सम डॉग आर वाइल्ड एंड नो डॉग आर वाइल्ड लिखा है तो ये सही है, इन दो में आइदर और कंडीशन बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर पहले कंक्लूजन में सम और दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट लिखा है तो वो भी आइदर और कंडीशन बनाता है। ठीक है, अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में अगर पहले कंक्लूजन में ऑल और दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट प्रेजेंट है तो वो भी आइदर और बनाता है। यही तीन हैं जो आइदर और कंडीशंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ऑल प्रेजेंट है, यहाँ पे सम नॉट प्रेजेंट है, तो क्या मतलब है, इन दो के बीच में क्या बन रहा है, आइदर और कंडीशन। अब यहाँ से ना एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से ना एक और आता है ऑल, एक कंक्लूजन में ऑल दिया हो और दूसरे कंक्लूजन में नो, तो ये वाला जो है ये आइदर और कंडीशन नहीं बनाता है। सिर्फ यही तीन है जो आइदर और कंडीशन बनाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ से क्या होता, ओनली बी एंड आइदर ए और डी फॉलोज। ठीक है, ये आपका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सम डॉल्स आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स एंड नो फ्लावर इज ट्री। चलिए देखते कैसे बनेगा। ये हो गई डॉल जिसका सम पार्ट किसके पास है, फ्लावर के पास। देन है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सारे के सारे फ्लावर्स क्या है, प्लांट है। ओके, देन बोला है नो फ्लावर आर ट्रीज, कोई भी फ्लावर क्या नहीं है, ट्री नहीं है। चलिए, तो सम डॉल्स आर ट्री, कुछ डॉल्स ट्री है, तो देखो डॉल यहाँ है, ट्री यहाँ है, तो ये तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स, ये है प्लांट, ये है फ्लावर, ये मैं पीछे ही बता चुकी हूँ, तो ये वाला क्या होगा, गलत, क्योंकि ये वाले हिस्से का हमें नहीं पता ये फ्लावर के अंदर जा सकता है कि नहीं। ठीक है, फिर है सम ट्रीज आर नॉट डॉल्स, कुछ ट्रीज डॉल्स नहीं है, अब ये वाला भी सेम, कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। देन है सम डॉल्स आर नॉट प्लांट्स, कुछ डॉल्स प्लांट नहीं है, कुछ डॉल्स प्लांट नहीं है, ये वाला क्या है, गलत है, क्योंकि इन दो के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है।
अब देखिए यहाँ पे आइदर और कंडीशन बन सकती थी। डॉल ट्री ए में प्रेजेंट है, डॉल और ट्री सी में भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे सम एंड सम नॉट भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या बनाते, आइदर और कंडीशन बनाते। ठीक है, अब यहाँ से और भी कंक्लूजन सही हो सकते थे, जैसे कि सम डॉल्स आर नॉट ट्री, अगर ये कंक्लूजन होता तो वो सही होता। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या बोल रहा है, सम पॉट्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर डिशेस, कोई भी डिश प्लांट नहीं है। चलिए, कुछ पॉट्स क्या हो गए, फ्लावर्स हो गए, कुछ फ्लावर्स क्या हो गई, डिशेस हो गई, और कोई भी डिश क्या नहीं है, प्लांट नहीं है। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम पॉट्स आर डिशेस, ये है पॉट ये है डिश, कोई रिलेशन नहीं है इसलिए ये गलत। नो पॉट्स आर डिशेस, ये भी गलत। फिर नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर नॉट डिशेस, ये है प्लांट और ये है, सॉरी, सम प्लांट्स आर नॉट पॉट्स, ये है प्लांट और ये है पॉट्स। ठीक है, तो इन दो के बीच में भी कोई रिलेशन है इसलिए ये भी गलत है। देन है सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, कुछ प्लांट फ्लावर है, ये है प्लांट ये है फ्लावर, तो ये भी क्या है, गलत है। चलिए, अब यहाँ पे आइदर और कंडीशन तो आपको क्लियरली दिख रही है, किसके बीच में प्रेजेंट है, ए और बी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से और क्या बन सकता था, सम फ्लावर्स आर नॉट प्लांट्स। ठीक है, ये वाला बन सकता था। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन बोल रहा है, ऑल कार्स आर ट्रक्स, नो ट्रक इज साइकिल, सम बसेस आर कार्स। चलो, सारे के सारे कार क्या है, सारे के सारे कार क्या है, ट्रक है, और कोई भी ट्रक क्या नहीं है, साइकिल नहीं है, और सम बसेस आर कार्स, ये बस है तो हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, सॉरी ये कार है हमें यहाँ ओवरलैपिंग करके बस करना पड़ेगा, सम बसेस आर कार्स। ठीक है, चलिए अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल ट्रक आर कार, सारे के सारे ट्रक कार है, ये हम कई बार कवर कर चुके हैं, तो ये तो गलत होगा। सम कार आर बसेस, कुछ कार बसेस है, तो ये तो हमें पता ही है, तो ये क्या है, सही है। फिर है सम साइकिल्स आर नॉट कार्स, ये है साइकिल ये है कार, आपको यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कार और साइकिल के बीच में, कैसे, 100% ऑफ साइकिल इज नॉट कार और 100% ऑफ कार इज नॉट साइकिल, तो 50% ऑफ साइकिल विल नॉट बी कार, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। फिर है नो कार आर ट्रक्स, कोई भी कार ट्रक नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है गलत ही है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कोई भी डायमंड गोल्ड नहीं है, ऑल गोल्ड आर सिल्वर, सम सिल्वर आर जेम्स। ठीक है, ये हो गया डायमंड, कोई भी डायमंड क्या नहीं है, गोल्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी डायमंड क्या है, गोल्ड नहीं है। ओके, ऑल गोल्ड आर सिल्वर, सारा का सारा गोल्ड क्या है, सिल्वर है। देन सम सिल्वर आर जेम्स, कुछ सिल्वर क्या है, जेम्स है। ठीक है, चलिए, ऑल डायमंड आर सिल्वर, ऑल डायमंड आर सिल्वर बोल रहा है, तो ये डायमंड है ये सिल्वर है, डायमंड का रिलेशन गोल्ड के साथ है, सिल्वर के साथ कुछ नहीं पता, इसलिए क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये तो गलत हो गया। सम डायमंड्स आर जेम्स, ये है डायमंड ये है जेम, नो रिलेशन नो कंक्लूजन। नो गोल्ड इज सिल्वर, कोई भी गोल्ड सिल्वर नहीं है, तो ये तो गलत ही है। सम सिल्वर आर डायमंड्स, कुछ सिल्वर डायमंड्स है, ये भी क्या है, गलत है। लेकिन अगर यहाँ लिखा था सम सिल्वर आर नॉट डायमंड्स, तो क्या होता है, फिर ये सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, नन। ठीक है, नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सम डांसर्स आर एक्टर्स, सम डांसर्स आर डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर्स आर प्रोड्यूसर्स। अब सम डांसर, ये हो गए डांसर्स जो कि क्या है, एक्टर्स हैं। फिर है कुछ डांसर्स क्या है, डायरेक्टर्स है। फिर क्या है, सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स है।
अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, क्रॉसिंग नहीं हुई है, तो नो और सम नॉट वाले तो गलत हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सम डांसर आर प्रोड्यूसर्स, ये है डांसर, ये है प्रोड्यूसर। सम डांसर्स आर प्रोड्यूसर हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या है, सही है। फिर है ऑल एक्टर्स आर प्रोड्यूसर, ये है एक्टर, ये है प्रोड्यूसर, कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये क्या है, गलत। तो आपका आंसर क्या होता, ए। ओके, चलिए अब इसके साथ में हमारे आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। आज हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चंस किए, इसमें हमने सारे बेसिक्स कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबिलिटी करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब हम जो पॉसिबिलिटी करेंगे, अब हम डायग्राम में क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द स्टेटमेंट, उसके लिए हम पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है ये बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज वगैरह में बहुत आती है, इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को पक्का देखना। डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। ठीक है, थैंक यू।